हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज की क्लास आपका स्टार्ट होने वाली है क्या पोषक तत्व से रिलेटेड है, जो मॉडल नंबर पेपर का आज सेकेंड पेपर का मॉडल नंबर का दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो ये भी 50 से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। 50 टोटली क्वेश्चन बनाया गया है। ये क्वेश्चन जितने भी आपको देखे जा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट ही रखे गए हैं, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है, इसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए चालू कर रहे हैं। मेरा फिर एनएम सिस्टरों से मेरा नमस्कार प्रणाम। जो चैनल पर चूँकि पहली बार आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो चैनल पहले से हैं वो कम से कम एक बार लाइक जरूर कर दें चैनल को। तो जैसे मतलब पहली वीडियो आपका इस क्वेश्चन नंबर है कि किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है। कैल्शियम की, लौह तत्व की, विटामिन ए की, विटामिन सी की। तो जो पोषक तत्व की कमी होती है वो होती है लौह तत्व की, यानी लौह तत्व की अगर कमी है तो आपको एनीमिया होने के संभावना ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट। स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो स्तन ग्रंथियों में अगर दूध उत्पादन होता है तो इसमें हार्मोन्स की एक काम करता है मुख्य से। तो उसमें कौन सा होता है, इसको पूछा गया है। तो पहला हार्मोन्स का जो नाम है आपका ऑक्सीटोसिन, दूसरा है प्रोलैक्टिन, तीसरा है प्रोजेस्टेरॉन, तीसरा है एस्ट्रोजन। तो जो स्तन ग्रंथियों में हार्मोन्स जो होता है दूध उत्पादन काम करता है उसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। तो आपका बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट, जन्म देने के बाद माँ द्वारा उत्पादित प्रारंभिक दूध क्या है, जो नवजात शिशु के लिए एंटीबॉडीज यानी प्रतिपिंड और पोषक तत्वों से भरपूर होता है? वो स्कीम मिल्क होता है, लैक्टोज होता है, फार्मूला मिल्क होता है, या कोलोस्ट्रम होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जन्म देने के बाद माँ द्वारा उत्पादित प्रारंभिक जो दूध होता है उसके अंदर आपको कोलोस्ट्रम पाया जाता है। कोलोस्ट्रम पाया जाता है जो बच्चों को एंटीबॉडीज के रूप में काम करता है, यानी प्रतिपिंड के रूप में, और पोषक तत्वों से क्या होता है, वो भरपूर होता है। तो उसको कहते हैं कोलोस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान से माँ को कैसे लाभ मिलता है? यह प्रसूत्र अवसाद का कारण बनता है, गृह प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, यह स्तन कैंसर के खतरे को कम करता है, इससे उसे जल्दी वजन कम करने में मदद मिलती है। तो स्तनपान से माँ को लाभ क्या मिलता है? तो उसका जो राइट है, यह स्तन कैंसर के खतरे को कम करता है। स्तनपान से जो होता है माँ को लाभ मिलता है कि ये स्तन के जो कैंसर होते हैं उस खतरों को कम करता है अगर स्तनपान कराते हैं तो सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से व्यक्तियों का कौन सा समूह कुपोषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो बॉडी बिल्डर, शाकाहारी, गर्भवती महिलाएं और एथलीट। तो सबसे अधिक संवेदनशील जो होती हैं वो होती हैं गर्भवती महिलाएं। कुपोषण के प्रति संवेदनशील जो होती हैं वो गर्भवती महिलाएं ज़्यादातर इसके होती हैं शिकार। गर्भावस्था की पुष्टि के लिए गर्भावस्था परीक्षण के आमतौर पर किस हार्मोन्स का पता लगाया जाता है? प्रोलैक्टिन का, हार्मोन्स कोरिनिक, गोनेटोट्रोपिन यानी HCG, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो गर्भवती की पुष्टि के लिए गर्भावस्था परीक्षण के आमतौर पर किस हार्मोन का पता लगाया जाता है? तो वो होता है हार्मोन्स आपका ह्यूमन कोरिनिक गोनेटोपिन, यानी कि HCG का ये फुल फॉर्म है, यानी ये जो होता है हार्मोन्स का पता लगाने के काम आता है। ये आपको इस हार्मोन्स को कहते हैं HCG।
ह्यूमन कोरिनिक गोनेडोट्रोपिन जो होता है आपका, इसका जो राइट आंसर है आपका बी इज करेक्ट आंसर। गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से एक क्या है जो मानसिक धर्म न आने से पहले हो सकता है? गर्भावस्था की शुरुआती लक्षणों में से एक क्या है जो मानसिक धर्म न आने से पहले हो सकता है? वजन बढ़ना, पैरों और टखनों में सूजन होना, भ्रूण संचलन या मार्गिंग सिकनेस होना। तो इसका जो राइट आंसर है उनको हमेशा ध्यान दीजिएगा। गर्भावस्था के शुरुआती लक्षणों में से जो मासिक धर्म न आने से पहले जो होता है, मार्निंग में सिकनेस होना चालू कर देता है। तो आपका क्या राइट है? इसका डी इज करेक्ट आंसर। गर्भावस्था के किस लक्षण को अक्सर क्विकनिंग कहा जाता है? थकान को, पेशाब में वृद्धि को, भ्रूण संचलन में स्तन कोमलता को। तो इसका जो राइट आंसर है उसको भ्रूण संचलन को क्विकनिंग कहा जाता है। भ्रूण संचलन को क्या कहते हैं? क्विकनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा केवल स्तनपान की अनुशंसित अवधि क्या होती है? ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा केवल स्तनपान की अनुशंसित अवधि क्या होती है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 6 महीने, 1 महीने। इसकी अवधि होती है केवल 6 महीने। कितनी होती है? स्तनपान की अनुशंसित अवधि कितनी है? 6 महीने, यानी कि सी राइट आंसर। गर्भावस्था की शुरुआत में गर्भाशय ग्रीवा से होने वाले पतले दुधिया स्राव को क्या कहते हैं? एक्लेम्पेशिया यानी गर्भक्षेपक, गर्भकालीन मधुमेह, अर्श या ल्यूकोरिया। तो इसको क्या बोलते हैं? उसको ध्यान दीजिएगा। उसको हम गर्भावस्था के शुरुआती में गर्भाशय ग्रीवा से होने वाले पतले दुधिया स्राव को हम ल्यूकोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोरिया, अर्थात इसका डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 28 वर्षीय गर्भवती महिला सारा को प्रसव पीड़ा हो रही है और उसे संकुचन का अनुभव हो रहा है, लेकिन यह अचानक बंद हो गया, तो उसे गंभीर रक्तस्राव की भी शिकायत है। तो सारा को किस जटिलता का अनुभव हो रहा है? मिथ्या प्रसव हो रहा है, समय पूर्व प्रसव हो रहा है, या अपराध पित्त का भवन हो रहा है, या ब्रेस्केस्टन हिक्स संकुचन हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो रहा है अपरापृथक भवन होता है। अपरापृथक भवन जब होता है तो इस केस में महिला को इस टाइप की प्रॉब्लम होती हैं। तो राइट इसका आंसर क्या है? सी। WHO के एक दिशा निर्देश के अनुसार ANC विजिट की न्यूनतम संख्या इस प्रकार है 28, 34। तो उसका जो राइट आंसर है 8, संख्या 8 होती है। ANC विजिट की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है दिशा निर्देश WHO के अनुसार। तो इसका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में वृद्धि के कारण कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है? गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में अगर वृद्धि के कारण कौन सा शारीरिक परिवर्तन है? भ्रूण की हिचकी, नाक बंद होना, खिंचाव के निशान यानी स्ट्रेच मार्क, या पैर और टखन में सूजन होना। तो इसका जो राइट आंसर है पैर और टखन में क्या होने लगता है? सूजन होने लगता है। पैर और टखन में सूजन होने लगता है जब गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। तो शारीरिक परिवर्तन में पैर और टखन में उसके सूजन हो लगेगा। इसकी मतलब कि रक्त की मात्रा में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट, 35 साल की गर्भवती महिला सोफिया को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद सारी रक्तस्राव का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सक हस्तक्षेप के बावजूद रक्तस्राव जारी है। चिकित्सा जब हस्तक्षेप करते हैं तो इस गंभीर प्रसवोत्तर रक्तस्राव का संभावित कारण क्या होता है? प्रसवोत्तर रक्तस्राव गर्भाशय अतानता या प्लेसेंटा प्रीविया या प्रसवोत्तर अवसाद होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिए, प्रसवोत्तर रक्तस्राव होता है।
प्रसव उत्तर रक्तस्राव होता है, इसका संभावित कारण होता है। नेक्स्ट, प्रसव के दौरान 29 वर्षीय गर्भवती महिला रमा को अचानक पेट के निचले हिस्से में तेज फटने वाला दर्द महसूस होता है। उसने ये भी देखा कि बच्चे की हृदय गति कम हो गई है। तो क्या हो सकता है? मिथ्या प्रसव, ब्रेस्टकर्षण, हिस्टन कोलेस्ट्रेशन, संकुचन से कहते हैं, या नाभि रज्जु भ्रंश, या सामान्य प्रसव प्रगति होता है। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा, उसको जो इसका राइट आंसर है नाभि रज्जु भ्रंश होता है। नाभि रज्जु क्या होता है? भ्रंश होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। 30 वर्षीय गर्भवती महिला लीला को मधुमेह की बीमारी है, यानी कि डायबिटीज, यानी कि मधुमेह की बीमारी है। तो बच्चा निम्न रक्त शर्करा स्तर के बाद पैदा होता है, निम्न रक्त शर्करा स्तर के बाद होता है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? नवजात अल्पग्लूकोजरकता, या समय पूर्व प्रसव, या मैक्सक्रोसोमिया, या नवजात पीलिया। तो आपका राइट आंसर है इसका नवजात अल्पग्लूकोजरकता, यानी कि आपका ए राइट आंसर है आपका। आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य करता हैं जो स्थानीय सामुदायिक केंद्र में स्वास्थ्य का जागरूकता सत्र से आयोजित कर रहे हैं, और अपनी प्रस्तुति के दौरान आप देखते हैं कि कुछ उपस्थित लोग पृथक और विचलित प्रतीत होते हैं। तो इस स्थिति में निपटने के लिए आपको किस संचार कौशल का उपयोग करना चाहिए? उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से बोलें, आंखों से संपर्क बनाएं, और उसे शामिल करने के लिए खुले प्रश्न करें, पृथक लोगों पर ध्यान न दें और अपनी प्रस्तुति जारी रखें, या दूसरों को विचलित न करके उनके लिए एक स्वर ध्वनि बनाए रखें। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो होता है आपका आंखों संपर्क बनाएं और उसे शामिल करने के लिए खुले प्रश्न पूछें, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज ए करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको पेपर में मिलेंगे जो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो उसका आंसर राइटली आपको पता चल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन से कभी घबराएं नहीं और आराम से पेपर दें। और कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आपको पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा हूँ। और दोबारा मैं कह रहा हूँ कि जो चैनल में पहली बार आ रहा है जो सिस्टर वाले, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको मोस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। और 5 से 6 नंबर आपके हर मान पेपर में मान चलिए कि बनते जा रहे हैं, इसलिए 5 से 6 नंबर आपको तो मिलना ही मिल रहा है। तो इस अगर प्रॉपर वीडियो को देखते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, 25 वर्षीय गर्भवती महिला अनामिका को बच्चे को जन्म देने के बाद तेज बुखार और गंभीर पेट दर्द होता है। उसे दुर्गंध के साथ भारी योनि स्राव का भी अनुभव होता है। तो उसे प्रसवोत्तर किस जटिलता का सामना करना पड़ सकता है? अपराध पृथक भवन, गर्भकालीन मधुमेह, एडोमेस्टेटिस, जिसको कहते हैं अंतगर्भाशय कलाशोथ, या प्रसवोत्तर अवसाद। तो इसको बोलते हैं हम लोग एंडोमेट्रिस बोला जाता है, यानी सी इसका क्या है? राइट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है। आप स्वस्थ खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सामुदायिक स्वास्थ्य टीम का हिस्सा हैं। आप समुदाय के सदस्यों के विविध समूह के लिए कुकिंग क्लास आयोजित कर रहे हैं। कुछ उपस्थित लोग प्रभावशाली अंग्रेजी नहीं बोलते हैं और संचार चुनौतीपूर्ण है। तो इस स्थिति में आपको कौन सा संचार कौशल अपनाना चाहिए? सरल भाषा तथ्यों का उपयोग करें और यदि संभव हो तो अनुवादित सामग्री प्रदान करें। लिखित सामग्री केवल अंग्रेजी में प्रदान करें। प्रतिभागियों को शिक्षित करने के लिए जटिल चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग करें। कम समय में अधिक सामग्री कवर करने के लिए जल्दी से बोलें। तो इसका जो राइट आंसर है आपका सरल भाषा दृश्यों का उपयोग करें और यदि संभव हो तो अनुवादित सामग्री को प्रदान करें। तो ए इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट, आप एक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और आपको माता पिता एक ही समूह
को बाल्यावस्था किंडरगार्टन के महत्व के बारे में सूचित करना है। तो एक माता पिता के टीके की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है। उसकी चिंताओं को प्रभावी ढंग से सम्मिलित करने के लिए आपको किस संचार कौशल का उपयोग करना पड़ेगा। निवासी के घर जाने से बचें क्योंकि यह बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। स्पष्ट रूप से बोलें और यदि आवश्यक हो तो इशारों या लिखित सामग्री का उपयोग करें। शर्मिंदगी से बचने के लिए सीधे आंखों से संपर्क से बचें। जोर से बोलने के लिए अपनी आवाज़ को बढ़ाएं। तो इसका राइट आंसर है कि स्पष्ट रूप से उनकी चिंताओं स्पष्ट रूप से आप सार्वजनिक हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से बोलें और यदि आवश्यक हो तो इशारों और लिखित सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? बी इज करेक्ट आंसर है। आप एक सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षक हैं जो किशोरों के एक समूह के लिए यौन संचारित संक्रमण यानी STI पर एक कार्यशाला वर्कशॉप आयोजित कर रहे हैं और एक प्रतिभागी एक संवेदनशील है और व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है तो आपको कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अनुसूचित प्रश्न पूछने आलोचना करें, खुली चर्चा को प्रोत्साहित करें, गोपनीयता बनाए रखें और विचारशील उत्तर दें, प्रश्न पर ध्यान न दें और अगले विषय पर आगे बढ़ें, मूड को हल्का करने के लिए हंसें और मजाक करें। तो ध्यान दीजिएगा इसका जो राइट आंसर क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर है। खुली चर्चा को प्रोत्साहित करें और गोपनीयता बनाए रखें और विचारशील उत्तर दें इसका। तो बी इसका क्या है? राइट उत्तर है। अगला है FPAI की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिएगा इंपॉर्टेंट है आपका पेपर दृष्टि। FPI की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949 में, 1948 में, 1961 में, 1963 में। तो ध्यान दीजिए 1949 में स्थापना हुई थी। ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास के प्री स्कूलर चरण स्टेज की अवस्था होती है? विशेषता है स्वतंत्र पहचान का अनुसरण, अमूर्त चिंतन का तेजी से विकास, खेल के माध्यम से दुनिया को खोज, यौवन और विकास में तेजी। तो उसका राइट आंसर है खेल के माध्यम से दुनिया की खोज जो होता है बाल विकास के प्री स्कूल चरण की विशेषता होती है। तो आपका क्या होगा? सी राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 दिसंबर, 5 अगस्त, 24 नवंबर, 11 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है 24 जनवरी को मनाई जाती है। 24 जनवरी को मनाई जाती है। नेक्स्ट, टमाटर सॉस को सुरक्षित रखने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, सल्फर की लवण, चीनी या सिरके? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है परिरक्षक के लिए। टमाटर सॉस के परिरक्षक रखने के लिए उसमें जाता है सोडियम बेंजोएट डाला जाता है जो वो क्या होते हैं उसकी प्रतिरक्षक का काम करता है। अगला है बाल विकास के किस चरण में बच्चे आमतौर पर करवट लेना, वस्तुओं को पकड़ना और अपने नाम पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं? किशोरावस्था में, प्री स्कूलर में, शिशु में या टोडलर में? तो इसका जो राइट आंसर है शिशु अवस्था। किस अवस्था में? शिशु अवस्था में देना चालू कर देते हैं। नेक्स्ट, किलो कैलोरी की सही परिभाषा चुनें। 1 किलो पानी का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। 1 किलो पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। 1 किलो पानी का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। 1 लीटर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। तो उसका जो राइट आंसर है उसका 1 किलो पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है, अर्थात इसका 1 किलो कैलोरी कहते हैं। राइट आंसर इसका क्या है? बी करेक्ट आंसर है। भावात्मक विकास संबंधी समस्याओं को अक्सर प्रतिकूल बाल्यावस्था के अनुभव यानी एडवर्स चाइल्ड एक्सपीरियंस से जोड़ा जाता है। इसमें शामिल है शैक्षणिक उपलब्धि, दर्दनाक घटनाएं और दुर्व्यवहार, पौष्टिक आहार और व्यायाम, स्वस्थ पारिवारिक रिश्ते। तो इसका जो राइट आंसर है आपका दर्दनाक घटनाएं और दुर्व्यवहार होता है। नेक्स्ट, बाल विकास का कौन सा चरण
अधिक उन्नत संज्ञात्मक कौशल जैसे अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान के अधिग्रहण से जुड़ा होता है। किशोरावस्था, स्कूल एज, टोडलर या शिशु, इसका जो राइट आंसर है किशोरावस्था। कौन सा होता है? किशोरावस्था, यानी कि एज राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट है कि इस टाइप में कोई क्वेश्चन है आपका, एक कथन होगा और एक कारण होगा। अब कथन और कार्य में कौन सही है, इस दोनों सही दोनों मारिए, एक सही तो एक मारिए। कथन क्या कर रहा है कि स्वास्थ्य एजेंसी स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने के लिए अन्य क्षेत्रों के साथ सहयोग करती है। तो इसका तुक्का कारण बता रहा है कि स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक बाहरी कारक हैं जिनका समग्र स्वास्थ्य परिणामों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, ये बात तो सही करा है, लेकिन आर जो उसका कारण बताया है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर जो होता है आपका बी सही है। क्या सही है? बी सही है। नेक्स्ट, एक बच्चा जो देखभाल करने वाले बच्चों के साथ जुड़ाव बनाने में कठिनाई का अनुभव करता है और उसे सहानुभूति दिखाना और रिश्ते बनाने में परेशानी होती है। ये निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित कर सकता है: द्विध्रुवी विकार में, प्रतिक्रियाशीलता लगाव विकार में जिसे राइट बोलते हैं, या अभिघातक जन्य तनाव विकार में जिसे आप PTSD कहते हैं, या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार में। तो इसका जो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है प्रतिक्रियाशील लगाव विकार में, प्रतिक्रियाशील लगाव विकार में। तो आपका क्या क्या है? बी ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, दूसरा अभी पहला कथन है कि स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से बायोमेडिकल संसाधन करने के लिए जिम्मेदार होती है। तो उसका कारण बताया कि बायोमेडिकल संसाधन स्तरीय स्तर पर स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्य कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो पहला बात कर रहा है वो गलत है और जो दूसरी बात कर रहा है वो सही है। पहली बात गलत है, दूसरी बात क्या है? सही है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका, तो एक गलत है और आर सही है। एक गलत है, आर भी गलत है, ए सही है और आर गलत है। इसका जो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय, इसका 1 मिनट रुक जाइएगा। स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसी, एक मिनट, स्थानीय स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से बायोमेडिकल्स संसाधन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन बायोमेडिकल संसाधन के स्वास्थ्य एजेंसियों के मुख्य कारण है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ये भी बात गलत लिखा है, यह भी बात गलत लिखा है, तो इसका एक सही है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल नीतियां पर ध्यान केंद्रित करती हैं, और उसका कारण बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां वैश्विक स्वास्थ्य प्रयासों के समन्वय और सीमा पर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए जिम्मेदार है, यानी जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ए तो गलत है लेकिन आर सही है, यानी कि इसका भी ए ही राइट है। इसका ए ही क्या है? राइट है। नेक्स्ट, एडिज एजिप्टी मच्छर मुख्य रूप से दिन के किस समय काटते हैं? दिन के समय, आधी रात को, रात के प्रारंभ में, रात के समय। तो इसका राइट आंसर होगा दिन के समय में। एडिज एजिप्टी मच्छर जो होते हैं मुख्य रूप से दिन के समय में काटते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मेवा, नट्स, आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत है? तो पिस्ता, अखरोट, काजू, बादाम। तो सबसे ज़्यादा आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत बोला जाता है पिस्ता को। किसको?
पिस्ता। फल में ऐसा क्या होता है जो सामान्य मल त्याग में सहायता करता है? फल में ऐसा क्या होता है कि जो सामान्य मल त्याग में सहायता करता है? शर्करा, सेलुलोज, वसा, प्रोटीन। तो उसका जो राइट आंसर है आपका सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज, यानी बी राइट आंसर। दालों में पोषण विरोधी कारकों के रूप में फाइटेट्स शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? पानी के पूर्व शोषण को कम करता है, पानी का अवशोषण बढ़ाते हैं, विटामिन की उपलब्धता को बढ़ाते हैं, शरीर में कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता को कम करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है उसका कि शरीर में कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता को कम करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किन जीवन समंको यानी कि विटाल स्टैटिक्स का उपयोग किसी विशिष्ट समय अवधि में दी गई जनसंख्या में प्रसव उम्र की प्रति 1000 महिलाओं पर जीवित जन्मों की संख्या को मापने के लिए किया जाता है? तो उसका पहला आंसर है अपरिष्कृत जन्म दर, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर। इसका जो राष्ट्रीय राइट आंसर है अपरिष्कृत जन्म दर होता है, यानी कि एज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं? केला, चावल, सूरजमुखी तेल या अंडे? तो उसका जो राइट आंसर क्या होगा? अंडे में सभी अमीनो एसिड पाए जाते हैं। पोषण संबंधित मरासमस वाले बच्चे का मूल्यांकन करते समय आप कौन सा कारण मान सकते हैं? वसा की कमी, प्रोटीन और कैलोरी की कमी, केवल कैलोरी की कमी, केवल प्रोटीन की कमी? तो इसका जो राइट आंसर है प्रोटीन और कैलोरी की कमी, प्रोटीन और कैलोरी कमी, यानी बी इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान के लिए आप बच्चे में कौन सा पहला संकेतन का आकलन करेंगे? उम्र के हिसाब से मोटापा, उम्र के हिसाब से कम वजन, उम्र के हिसाब से उचित वजन, उम्र के हिसाब से अधिक वजन? तो इसका जो राइट आंसर है उम्र के हिसाब से कम वजन, उम्र के हिसाब से कम वजन। पहला संकेत का आकलन होता है उम्र के हिसाब से कम वजन। अच्छे कैल्शियम स्रोत के लिए कौन सा अनाज लेने की सलाह दी जाती है? गेहूं, चावल, चना, रागी? तो अच्छे कैल्शियम के लिए रागी का उपयोग करना चाहिए अनाज में, रागी। रक्त में कौन सा सरल प्रोटीन पाया जाता है? म्यूसिन, हीम, लिपोप्रोटीन या ग्लोब्यूलिन? तो इसमें क्या पाया जाता है? ग्लोब्यूलिन पाया जाता है, यानी कि डी राइट आंसर है आपका, सरल प्रोटीन जो होता है आपका। नेक्स्ट, निर्जलीकरण की स्थिति में आप बच्चे को क्या देने की सलाह नहीं देंगे? नींबू पानी, नमक का पानी, मौखिक पुनर्जलीकरण घोल या केवल शुद्ध पानी? तो क्या देने की करेंगे? केवल शुद्ध पानी देने की सलाह देंगे। नहीं, शुद्ध पानी नहीं देंगे, शुद्ध पानी नहीं पीना चाहिए। किस प्रकार का टीका लंबी अवधि तक का प्रतिरक्षा प्रदान करता है? जन्मजात, लाइव डीएनए, जीवित टीका, निष्क्रिय टीका? तो उसका जो राइट आंसर है जीवित टीका, यानी लाइव वैक्सीन जो होती है प्रतिरक्षा प्रदान करने का एक लंबी अवधि देता है। नेक्स्ट, आपका नाल के माध्यम से भ्रूण में मात्र एंटीबायोटिक का स्थानांतरण भ्रूण के किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? नवजात का, निष्क्रिय का, हर्ड का या सक्रिय का? तो उसका क्या होता है? निष्क्रिय का। कैसा प्रदान करता है? निष्क्रिय का प्रदान करता है। प्रभावी टीकाकरण के लिए टीकों की क्षमता बनाए रखने की महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है? प्रभावी टीकाकरण के लिए टीकों को क्षमता की बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली क्या है? निगरानी, कोल्ड चेन, जनसंख्या सर्वेक्षण, शीघ्र टीकाकरण? तो उसका जाता है कोल्ड चेन। टीका की क्षमता को बनाए रखने के लिए आपको कोल्ड चेन का होना जरूरी है। यदि आप बुखार से पीड़ित बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं और आप पाते हैं कि चुटकी काटने पर त्वचा जल्दी पूर्व स्थिति में
नहीं आती है तो आप किस स्थिति का निदान करेंगे? सूजन, बेहोशी, संक्रमण, गंभीर निर्जलीकरण। तो इसका जो राइट होता है कि ये गंभीर निर्जलीकरण है, यानी कि इससे शरीर में पानी की मात्रा न के बराबर है, यानी कि पानी की मात्रा क्या है? सबसे कम है, सबसे कम है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका? गंभीर निर्जलीकरण होगा। और लास्ट है, किस वर्ष WHO ने आधिकारिक तौर पर वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था? तो 1994, 1974, 1984 या 1964 में। तो इसका राइट आंसर है 1974 में, 1974 में। इस तरह से आपके 50+ क्वेश्चन कंप्लीट किए गए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट्स सभी लोगों को।